हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। शेरशाहबादी की दर्जनों बेटियों की खबर है गैर कौम गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर पटना में, किशनगंज में जाकर के, सिलीगुड़ी कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज करा रही है। कितना अफसोसनाक मामला है। जहां बेटा का बाप जहेज का मामला लेकर के जुल्म किया है, वहां बेटी के बाप भी जालिम है। आप कहेंगे मौलाना बेटी के बाप किस तरह जालिम है? बेटी अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, तो पहले ही बोलेगा लड़का क्या कर रहा है। हर एक को लड़का नौकरीदार चाहिए। अभी देखे होंगे आप, बीपीएससी मास्टर का अलग कीमत लगा दिया है। बीपीएससी मास्टर का क्या अगर वो हाई स्कूल में है तो उन बीपीएससी को 40 लाख रुपया जहेज में देना होगा, 40 से 80 लाख तक, और अगर नीचे है तो 15 लाख 20 लाख। ये हाल है मेरे भाई। ये क्यों? और हर एक को चाहिए खूबसूरत लड़की। लड़कों के तरफ से जुल्म है ना, सबको चाहिए हेमा मालिनी की पोती, सबको चाहिए खूबसूरत लड़की। तो जो काली है, जो थोड़ा कम खूबसूरत है, उस लड़कियों को किस लिए छोड़ोगे? इमाम कायनात ने पूरी उम्मत के लोगों को बता दिया, एक साहबे रसूल है, चेहरा काला है, मुंह में चेचक का दाग है, बड़ी बड़ी दांतें, देखने में अच्छा नहीं। कहते अल्लाह के रसूल पूरे मक्का मदीने में कोई अपनी बेटी मुझको देने के लिए तैयार नहीं। इमाम कायनात ने उनको भेज दिया कि फलाना सेठ के घर चले जाओ, वहां जाने के बाद निकाह का पैगाम दे देना। चूंकि सुन्नत तरीका यह है कि निकाह का पैगाम लड़का ही जाके दे। हमारे यहाँ कहते कितना बेहया है, जो ब्याह करेगा वही लड़की देखने आ गया है, हालांकि इसी का देखना सुन्नत है। अब बांग्लादेश के मशहूर आलिम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ का बयान सुन चुके होंगे कि लड़का के साथ जो जाता है बाप या बहनोई या भाई, ये सब आंख का जिना करके आता है। ये सुने है ना बयान? वो कहते हैं जो शादी करेगा वो शादी की नीयत से देखना उनके लिए एक झलक जाएगी। समझ काले कलोट साहबी पहुंच गए। लड़की का बाप बाहर निकलते हैं, कौन? का मैं फलाना। किसने भेजा? का नबी कायनात। क्यों आए हो? का आपकी बेटी को निकाह का पैगाम देने आए। गुस्से से इनकी हालत खराब। का तुम अपने चेहरे को आईने में देखा? उठो यहां से भाग जाओ। बाप भगा रहे, बाप भगा रहे। अब बाप की खूबसूरत पढ़ी लिखी होशियार बेटी सुन रही है, घर से बाहर निकलती है, मेरी बेटियां सुन लो। कहते अब्बा यानी वाला काला है, यानी वाले के मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला इमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अब्बा मुझको इन काले लड़के से शादी मंजूर है, उसको वापस बुलाओ। कैसी तरबियत दिया था बेटियों को कि बेटी काले लड़के से, चेचक वाले लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। आज हम कैसा गार्जियन है, हमने कैसा बेटों को तरबियत दिया है, कैसे बेटियों को तरबियत दिया है कि तुम्हारी हमारी बेटी आज गैर मुस्लिम के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करा ले। खूबसूरत लड़की है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, बाप भगा रहे हैं, बेटी कहती है इसी से मैं शादी करूंगी, इसलिए कि इमाम कायनात ने इसको भेजा। बेटी के बाप भी जालिम है। एक साहब सिरसाबादी का कह रहे थे मेरी बेटी एमबीबीएस फाइनल कर रही है। कहां से? कह रहे हैं कि इंदौर से फाइनल कर रही है। का एक काम कीजिए, एक सिरसाबादी में अच्छा लड़का तलाश। वैसे सिरसाबादी में हमारे मुकाबले का लड़का नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि उनकी बेटी पटना में जाकर के किसी राजपूत गैर मुस्लिम एमबीबीएस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करा के शादी कर लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों ऐसा हो रहा है? बेटियों के बाप का भी जुल्म। नबी कायनात ने निकाह पढ़ाने के लिए किसी से भी शादी करा देने के लिए कहा अगर नमाजी है, दीनदार। दलील हदीस सुनिए। हजरत अबू दरदा इस्लाम कबूल करने से पहले बेटियों को कुआं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया, और इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू दरदा की एक खूबसूरत बेटी है। निकाह का पैगाम लेके कौन आया जानते? यजीद के भाई हजरत अमीर मुआविया का बेटा। अमीर मुआविया कौन थे जानते? पूरे देश का खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत अली के बाद प्रधानमंत्री थे पूरे देश।
अमीर माविया घोड़े में चढ़ के हजरत अबू दरदा के घर पहुंचे। कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए आया हूँ, मेरे हीरो बेटा के साथ, यजीद के छोटे भाई के साथ। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं, पैसे वाले हैं, बेटा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, लेकिन आपके बेटे से मैं शादी कराने के लिए तैयार नहीं। अमीरी मुआविया देश के प्रधानमंत्री को रिश्ता ठुकरा दे, उनके बेटे के साथ रिश्ता ना करे। कहा क्यों? अबू दरदा कहते हैं मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करने का इरादा कर लिया। किनके साथ? कहा मोहल्ले का एक ऐसा लड़के के साथ कि जिनको रहने का घर नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, रोजाना जंगल में जाके जलावन लकड़ी काट के लाता है, जलावन का गट्ठर बना करके मार्केट में बेचता है, बेचकर 2 दाना मिलने के बाद उससे खरीद करके खाता। इतना गरीब अबू दरदा मालदार, खूबसूरत बेटी है, पढ़ी लिखी है, शादी कराने का आज़म कर लिया है। कोई बेटी का बाप जो कहे कि एक तरफ विधायक का बेटा हो और दूसरी तरफ मजदूरी करने वाला लड़का हो, नहीं दे सकते। ये बेटी का बाप का जुल्म नहीं है, जालिम नहीं है। हर चाहता है कि लड़का क्या करता है। इमाम कायनात ने दर्श दिया है कि शादी में बरकत है। एक गरीब घराने में भी शादी करके तो दिखाओ, देखो नियत साफ करके अल्लाह इतनी बरकत अता करेगा कि दौलत से माला माल कर देगा, मियाँ बीवी की जिंदगी को अल्लाह कामयाब कर देगा। आसमान और जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने सारी तकदीरें लिख डाली है और वो तकदीर देख करके इंशाअल्लाह उसी पे अमल होगा। उस तकदीर पे अगर ईमान नहीं रखोगे तो तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुशरिक में बदले जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, टाइम मेरा खत्म हो चला है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बेटी के बाप हो या बेटा का बाप हो, आप ये जालिमाना बर्ताव न करें। शादी ब्याह में जितने भी तिलक और जहेज नाजायज चीजें और 200, 250, 300 की बारात ले जाने का सिस्टम है, इसको बंद कराइए मेरे भाई। कोई बंद नहीं कराएगा, आप अपने तौर पर सोच करके बंद कराने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाब और कामरा करेगा। आज़म करें कि जहेज जैसे लानत पर अमल नहीं करेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे। लड़कियों के बाप को भी चाहिए कि हम लड़के को नौकरीदार ही नहीं तलाशेंगे। अगर लड़का दीनदार है, ईमानदार है, शरीयत पसंद है, दौलत कम है, उस गरीब घराने में भी शादी करा दूंगा ताकि अपनी बेटी की जिंदगी को आजमाने का मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी माँ और बहनें, अगर कोई लड़की थोड़ा कम खूबसूरत है उसको ब्याह कर लीजिए, उसको बहू बना लीजिए। अगर गांव मोहल्ले की किसी की बेटी काली होने की वजह से, कम खूबसूरत होने की वजह से घर पे बैठी है, शादी नहीं हुई है, वो आज वो बैठी है तो पूरी गांव वाले पर गुनाह जाएगा मेरे भाई। इसलिए आप पूरी गांव मोहल्ले की मड़ल, मौलाना, मुखिया, सरपंच, गांव के मड़ल, सबकी जिम्मेदारी है कि गांव में किसी अगर गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उनका रिश्ता तलाश कर शादी करा दे। यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा कम खूबसूरत लड़की को शादी करेंगे, ऐसे औलाद आपको अल्लाह इतना नेक, सालेह और खूबसूरत बच्चा अता करेगा कि देख के आप दंग रह जाएंगे। मैंने अपने आंखों से देखा है कि बाप भी खूबसूरत है, माँ भी खूबसूरत है, बच्चा लंगड़ा लूला पोलियो मारा हुआ पैदा हुआ, बच्चा काला पैदा हुआ, बच्चे दूसरा पैदा हो गया, लेकिन एक काली की पेट से, एक मुंह में चेचक वाले की पेट से खूबसूरत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, आप खूबसूरत ना तलाशे, इसका बदला कयामत के दिन अल्लाह आपको देगा। अगर गांव में कोई कम खूबसूरत लड़की है, गांव में कोई चेचक वाली लड़की है, अगर शादी नहीं हुई है, गांव के नौजवानों नेकी समझ करके शादी कर लो, अल्लाह ताला जन्नत में तुमको इसका ऊंचा और हाई फाई बदला देगा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को और मेरी माँ और बहनों को इस्लाम में औरतों का मकाम समझने की तौफीक अता फरमा। मेरी माए इस्लाम पाकर के खुश उमर ने कहा था, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूला। मैं दीन को इस्लाम पाके खुश हो गया हूँ, मोहम्मद को नबी पाके खुश हो गया हूँ, इस्लाम को धर्म पाके खुश हो गया हूँ, अल्लाह को रब मान के खुश हो गया हूँ। इसलिए ए मेरी माए, ए मेरी बहनों, ए मेरे नौजवान दोस्तों, इस्लाम से खुश हो जाइए कि मेरी माए इस्लाम
ने आपको ऐसा ऊंचा मकाम दिया है कि दुनिया के किसी धर्म ने नहीं दिया है। फिर दोहरा देता हूँ मेरी माँ, याद कर लेना, हैज आए तो दुनिया के हर धर्म में जंगल में ले जाकर के रख दो, लेकिन मजहब इस्लाम ने पावर दिया है, घर में रहो, अपने हस्बैंड के साथ रहो, सो खाओ, सिर्फ सेक्स ना करो, ये चीज कह दिया है। मजहब इस्लाम ने औरतों को, लड़कियों को जमीन में, डी में, पैसे में सबका हिस्सा दिलाया है, दुनिया का किसी धर्म ने नहीं दिलाया। मेरी माए, औरतों को जिंदा गाड़ दिया गया, औरतों को, लड़कियों को पैदा होते ही ले जाकर के कुएं में गिरा के पत्थर मार के संसार कर दिया। मजहब इस्लाम ने कहा 3 बेटी की बाप के लिए जन्नत वाजिब है, सिर्फ इस वजह से कि बेटी को पाला पोसा, बेटी के बाप को जन्नत की खुशखबरी देने वाला मजहब इस्लाम है। मेरे नबी इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरी माएं, इस्लाम से खुश हो जाइए, इस्लाम ने आपको ऊंचा मकाम दिया है। अब गैरों के साथ भागने का इरादा न करें, और गार्जियन हजरात से भी जरूरी और एक निशानदेही है कि आप हजरात अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत दें, अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दे कि हमारी बेटियां फरमाबरदार बने, नाफरमान ना बने, बदतमीज ना बने, अंग्रेजी तहजीब और मगरबी तहजीब का दिलदादा ना बने। हमारी बेटियों को हाथ से, नौजवान लड़के और लड़कियों को हाथ से, बड़ा मोबाइल से हटाने की कोशिश करें। इस मोबाइल के जरिए से आज हमारे मुआशरे के नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां बेहद गुमराह हो रही हैं और आए दिन राही फिरार इख्तियार कर रही है। इसलिए हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि हमारी जवान बेटा के पास या जवान बेटी के पास बिना जरूरत के मोबाइल, ये माँ की भी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटी रात के 11 बजे 12 बजे तक किन से बातें करते हैं, इन सब चीज पर रोक लगाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला गुस्से से पत्थर बरसा के कयामत बर्पा न कर दे। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हमारी नौजवान दोस्तों को औरत का इस्लाम में मकाम और औरत का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। साथ साथ हम औरतों और मर्दों में जो शादी ब्याह में नारवा सलूक और नारवा सिस्टम राइज है, अल्लाह ये सबको खत्म करके हमें सुन्नत रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शादी करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।